अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बना रही हूँ एग पकोड़ा। बहुत क्विक और इजी रेसिपी है और साथ बनाएंगे इसके मिंट और जिंजर लेमनेड। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो यही वाली ड्रिंक होती है। इसका सेम जो है टेस्ट वैसा ही होगा जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं। तो चले मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैंने अंडे लिए थे, ये 8 अंडे लिए थे मैंने, जिनको मैंने बॉईल करके इनका वाइट वाला जो पार्ट है वो यूज़ किया है। साथ में इसके अंदर जाएगा, ये है हरी मिर्चें, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी और थोड़े सा जाएगा इसमें कड़ी पत्ता, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। ठीक है। और इसके अंदर जाएगा बेसन आधा कप, आधा ही कप इसके अंदर जाएगा चावल का आटा, आधा ही कप इसके अंदर जाएगा दही। ठीक है। और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टीस्पून लहसुन और 1 ही टीस्पून जाएगा अदरक का पेस्ट। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंडे के अंदर मिला देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये सारे हमारे ड्राई मसाले, जिसके अंदर है ज़ीरा, लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्च, ठीक है, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मैं साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये दही। अच्छा, अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस आउट हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा, वहां पे सारी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं लिख दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने आइडिया से नमक मिर्च बढ़ा लीजिएगा। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, आप पहली दफ़ा ट्राई करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप 4 अंडे से बना के देखिएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे तो। मैं इसके अंदर चावल का आटा और बेसन भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं लेकर आना है। मैं अब इसके अंदर इसको पहले अच्छे से कोट करूंगी, फिर मैं इसके अंदर जो है तेल डाल दूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है। और इसको मैरिनेट करके मैं कम से कम भी 10 मिनट के लिए रखूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा एक बैटर जैसा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। मैं सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करूंगी ताकि सारे मसाले और जो ये अंडे हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उसको लाइक कीजिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। तेल मैंने गरम कर लिया है। ये ज़्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल ऑयल रखा था मैंने। ठीक है। ये देखें, मैं एक बैच फ्राई कर चुकी थी, मैंने दूसरा इस वक्त स्टार्ट किया है। और अब मैं जल्दी करूंगी क्योंकि अफ्तार का टाइम करीब आ रहा था। आप छोटे छोटे जो है पार्ट्स में इसको डालिएगा, ज़्यादा भर के मत डालिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा ये फ्राई होके निकल आया है। इसके अंदर सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला है मैंने। ये है इसका फाइनल। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची बने थे और बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। अब ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे एग पकोड़ा रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से मैं आपको बताऊं मैंने मिंट जिंजर लेमनेड कैसे बनाया था। सबसे पहले मैंने डाला था इसमें आधा कप पुदीना। ठीक है। और इसके अंदर डाला था मैंने थोड़ा सा अदरक, बहुत थोड़ा सा डाला था, ये ज़्यादा नहीं है। ये मैंने बारीक काटा है तो ज़्यादा लग रहा है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाला था इसमें लेमन जूस। मैंने डाला था इसमें आधा कप चीनी और पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया था तो मैंने इसको अपने ग्लास में निकाला, थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सोडा। अगर आपके पास सोडा पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह वाइट वाली ड्रिंक भी डाल सकते हैं। ये देख ले क्विकली कितनी ज़बरदस्त और कोई झटपट सी हमारी जिंजर मिंट लेमनेड रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये एक रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है बड़े बड़े जो है पकोड़े बनाएं, आप छोटे भी बना सकते हैं। छोटे पकोड़े बहुत अच्छा लगते हैं। आप दोनों को देख लें, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं छाना, इसको ऐसे ही सर्व करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी, बहुत मज़ेदार थी। रोज़ा इसके बाद बहुत हल्का हो गया था जब मैंने इसको पिया था।
अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।